वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में पूरी तरह से परभनी के विकास को लेकर ही बात की गई है और पिछले कई वर्षों से लगातार परभनी जिले का विकास नहीं हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर जिस तरह से इस सभा में ये मालूमात दी गई है कि हम विकास किस तरह से करेंगे और विकास करने के बाद में जनता ने हमें साथ क्यों देना चाहिए, जनता ने हमें मतदान क्यों देना चाहिए, जनता हमारे साथ में क्यों खड़ी रहनी चाहिए। ये भी बात इस वक्त बहन मायावती की पार्टी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जानिब से ये बात खुलकर और क्लियर रखी गई है कि हम विकास करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। और बहन मायावती जिस तरह से यहाँ पर विकास करती हैं, बहन मायावती के साथ में रहकर ही हम विकास करेंगे, ऐसा भी आश्वासन इस वक्त परभनी लोकसभा मतदार संघ के 2024 के प्रत्याशी उम्मीदवार आलमगीर खान इन्होंने, और उसी के साथ में यूसुफ करीम साहब साथ में, इन्हीं के साथ में जाफर खान साहब, इन्होंने भी जो मालूमात दी है। और ये मालूमात पूरी तरह से परभनी शहर के ही नहीं बल्कि परभनी जिले के विकास को लेकर ही ये मालूमात दी गई है। इसमें जाकिर खान साहब भी थे जो हैदराबाद से आए हुए थे। जाकिर खान साहब ने भी अपने भाषण में जिस तरह से कहा कि अब परभनी जिले का विकास होना बहुत ज़रूरी है और परभनी जिले के रास्तों का खस्ता हाल देखकर ही लोग यहाँ पर ताजुब करते हैं, यहाँ आने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। ये रास्तों का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी आना चाहिए और यहाँ पर पूरी तरह से परभनी जिले का विकास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की बेरोजगारी भी ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ के रोज़गार भी यहाँ पर यहाँ के नौजवानों को अवेलेबल करा कर देना ज़रूरी है। ये भी बात इस वक्त इस सभा में कही गई है। आलमगीर खान साहब इन्होंने जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी को लेकर ये बात कही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इन पर जो अन्याय किया है, बहुजन समाज पार्टी की जानिब से जब इन्हें टिकट दिया गया है तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से, अगर आलमगीर खान साहब को यहाँ के लोग वोट देते हैं और जीत कर आते हैं तो ऐसी सूरत में आलमगीर खान साहब लगातार 5 साल आपकी सेवा में ही रहेंगे, ऐसा भी इस वक्त आलमगीर खान साहब इनकी जानिब से कहा गया है। इस सभा में जिस तरह से जाफर खान साहब ने मालूमात दी है, हम पूरे वक्ताओं की मालूमात, पूरे वक्ताओं की बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप ये मालूमात पूरी देख लीजिए कि इन्होंने किस तरह का भाषण किया है और कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार पर किस तरह के इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। खुद आप लोगों के सामने ये पूरी मालूमात हम रख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने बात कही है। काम रहे। इसके बाद 2009 आप जानते हैं, 2009 की भी वही पोजीशन रही। जब 14 में जब लोकसभा के चुनाव आए, ये कहा गया कि जो है सो ये कैंडिडेट जीतता है और प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनते हैं तो देश में विनाश होगा, देश बर्बाद होगा। तो हमने पूरी ताकत लगाई, फिर भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। उसके बाद 19 का जब इलेक्शन आया, उसी तरह का माहौल था। उसके बाद भी हमने देखा कि हम नाकाम रहे। ये जो 4 बार का, 2 बार का आमदार और 2 बार का खासदार, अब तक के जो 4 बारियों में जो यहाँ से परभनी विधानसभा और 2 बार परभनी की लोकसभा से जो चुन के आया है, ये अब तक के एकदम जातिवाद पार्टी से चुन के आया है। लेकिन ऐसा क्या हो गया 2024 में, वो अचानक जो है सो सेकुलर बन गया। और हमारे को ये बात कही जा रही है कि इस बार अगर वोट दूसरे तरफ जाता है तो फलाना जो है सो कैंडिडेट चुन के आएगा। क्या हमने गुत्ता लिया है क्या पूरा कि जो हम जो है सो बीजेपी को हराए, दूसरे और वोटर नहीं है क्या? हमारे पास लोकसभा में पहली बार इतना ताकतवर जो है सो हमारा लोकसभा का कैंडिडेट है और पढ़ा लिखा नौजवान है। कोई परभनी से कोई वो नए नहीं है। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आप लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा जो है सो उन्हें वोट दिया है। इस बार का जो माहौल है, इस बार का माहौल एकदम पलटा हुआ है, घबराहट मची हुई है। हम 6 विधानसभा में जो दौरा किया, पूरा की पूरा जो वंचित समाज है, बहुजन समाज का जो लड़ाई है 15% 85 की, 15% लोग हर वक्त 85% पर राज करते आए। सरपंच से लेके मुख्यमंत्री से ऊपर तक सिर्फ 15% लोग ही राज करते हैं और 85% हम सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने एक पढ़ा लिखा नौजवान आप लोगों पे भरोसा कर परभनी लोकसभा में टिकट दिया है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ऐसा नौजवान जो कि लोकसभा में अपनी बात रख सके। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर एक बात कहना चाहूंगा
परभनी में एक किस्म का एक माहौल चल रहा है। एक बात मेरे को एक सुनने में आई है, जो ऐसे 3 सवारी है, एक सवारी गधे की है, दूसरी सवारी खच्चर की है और तीसरी सवारी जो माहौल चल रहा है वो कह रहे हैं कि अरबी नस्ल का घोड़ा है और जो है सो वो लंगड़ा है और 3 ही सवारी हमको उस पर सफर करना है। गधे पे तो अपन सवारी कर नहीं सकते, खच्चर थोड़ा 1 नंबर उससे ज्यादा होता है और तीसरा जो कैंडिडेट बताया जा रहा है वो जो है सो अरबी नस्ल का घोड़ा है और लंगड़ा है। मैं उन लोगों को इस व्यासपीठ के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, उसकी सवारी हाथी की सवारी है और हाथी की सवारी जो है सो दुनिया की सबसे ताकतवर सवारी है। अरबी नस्ल का लंगड़ा घोड़ा नहीं बल्कि वो हाथी है और गधे पे बैठकर और उसके बाद खच्चर पे बैठने की बात की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं गधे से बेहतर खच्चर होता है और अरबी घोड़े की सवारी इसलिए नहीं करना है कि वो लंगड़ा है। मैं उन लोगों को इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा हाथी है और जो है सो यहाँ का अगर आप इलेक्शन देखेंगे 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर धनुष्यबाण, घड़ी, पंजा वगैरह चीजें थी, लेकिन 2019 के बाद 2 साल के अंदर इन्होंने अपने कुर्सी के लालच में जो है सो इनमें फूट पड़ी और फूट ऐसी पड़ी, शिवसेना के 2 टुकड़े, एनसीपी के 2 टुकड़े, कांग्रेस का नामो निशानी नहीं। मतलब ये लोग इतने परेशान है कि उनके वो चिन्ह भी नहीं है और राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। 1 नंबर का बटन है, हाथी निशान है, आलमगीर मोहम्मद खान नाम है। मेरी आप लोगों से मुबारकबाद देता हूं मैं आप तमाम लोगों को जिन्होंने आलमगीर खान को 2019 में 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट दिलाए और इस बार का माहौल हम घनश्याम की परतूर, जिंतूर, गंगाखेत और पूरे 6 विधानसभा का दौरा करके आ चुके हैं और पूरा माहौल दलित समाज एक साथ आलमगीर खान साहब के साथ खड़ा हुआ है और अभी इस वक्त जो है सो मुस्लिम समाज भी हमसे जुड़ रहा है। ये जो मामले चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डराकर संविधान खतरे में है, ये डराकर वोट लेने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संविधान बचाने की फिक्र इन्हें करनी ही नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब शाहू फुले के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और जो है सो यहाँ पर जो ये मामला चल रहा है, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। दोनों भी जो है सो हमारे लिए एक ही सिक्के के 2 भाग है और आज मोदी के सामने अगर देश में कोई ताकतवर चेहरा है वो एक ही चेहरा है, बहन कुमारी मायावती जी का। एक भी आप मुझे बता दें, कोई एक भी देश में ऐसा नेता नहीं है जो कि मोदी का मुकाबला कर सके। आप देखेंगे 2024 के इलेक्शन के बाद बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री की दावेदार है और वो भावी प्रधानमंत्री है। मेरी यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो है सो वो 100% वोट करे, बहुजन समाज पार्टी को कामयाब करे। ये जो बातें हो रही हैं, ये जो कुछ लोग मिलकर पिछले 30 सालों में 1990 से लेकर 2024 तक एक हाथ सत्ता रही। परभनी जिले का क्या हाल हुआ अपने से कोई छुपा नहीं है। हमारी बदनसीबी इतनी है कि हमारे जिले को 2 खासदार है, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा का, उसके बाद 6 आमदार है, 2 विधान परिषद के, 4 विधानसभा के। इसके बावजूद भी जब परभनी में हमारी एंट्री होती है हमें शर्म महसूस होती है कि भाई हम इस परभनी शहर में जो इतने बुरे हालों में रह रहे हैं। और ये जो मामला है, अभी जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई
विकास नहीं हुआ कोई बात नहीं, तरक्की नहीं हुई कोई बात नहीं, हमें संविधान बचाना है। इस संविधान बचाने वाले की जो बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। संविधान बचाने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ले रही है, शाहू फुले बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने का काम, लोगों को जोड़ने का काम, 85% बहुजनों को एक साथ लाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने 1984 में बीएसपी की स्थापना की। उनकी स्थापना करने का मकसद एक ही था, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, इससे पहले चलता था। अब इस बार वोट भी हमारा होगा, राज भी हमारा होगा। पिछले 34 सालों से ये बात जो चल रही है, खान और बांध की बात परभनी लोकसभा और परभनी विधानसभा में चल रही है। आपकी बार धनुष्यवान तो हद पार है, लेकिन आलमगीर खान ये बोलते कि आपका वोट खराब होगा अगर आप आलमगीर खान को वोट देंगे, तो ये मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। क्या मुसलमान सिर्फ गैर मुस्लिम को वोट देगा तो ही उसका वोट काम आएगा? अपने ईमान वाले भाई को वोट दिया तो क्या उसका वोट खराब हो जाएगा? खराब होता है वोट तो खराब होने दो, हमारी ताकत हम बता के रहेंगे। हमको एक होना है, हमको अपनी ताकत दिखाना है, आलमगीर खान को भारी अक्सरियत से जिताना। आज यूट्यूब है, फेसबुक है, टेक्नोलॉजी है, सबको सब कुछ याद रहता है। जो भूल गए वो रिवाइंड करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मुसलमानों पे वोट की मुझे गरज नहीं है बोलने वाला आज आकर ईदगाह पर ठहर के वोट मांग रहा है मुसलमानों से। तो आप अपनी ताकत पहचानिए,
आपका वोट खराब नहीं होगा, आपकी ताकत नजर आएगी दूसरों को। आलमगीर खान को जिताइए। मैं कसम करता हूँ 5 साल आप लोगों के लिए काम कर रहेगा। 5 साल तक आपको काम करना है सिर्फ एक दिन, 26 तारीख दिन। आप लोग एक दिन काम करिए, एक नंबर पे बटन दबाइए, आलमगीर खान को एक नंबर पे लाइए। 5 साल तक ये आप लोग को एक नंबर पर रखेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि पटाखों की आवाज और बाजे की आवाज पे कोई कुर्सी छोड़ के नहीं उठा। अभी थोड़ी देर पहले पटाखे छूटे आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, बैंड बाजा बजा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मगर यहाँ से कोई कुर्सी छोड़ के नहीं उठा। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको हर किसी को समझ है कि लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे भी बोलते हैं और जाहिल भी बोलते हैं। अकल सब में रहती, पढ़े लिखे में भी होती है और जाहिल में भी होती। सब खाना खाते, भूख लगी तो घास नहीं खाते, कोई मट्टी नहीं खाता। दूसरी चीज, आजकल के जो दलाल जो है आके वो ऐसा है वो वैसा है ये है, उनके बातों में नहीं आने का। सबसे पहली चीज, आम इंसान को जिंदा रहने के लिए एक अच्छी रोड की जरूरत है। बारिश का मौसम आ रहा है, मेरे सामने औरतें खाती बैठी हुई हैं। हर एक के पास मोटरसाइकिल, हर एक के पास कार नहीं है, तो यहाँ की मिट्टी जो है काली है और चिकट है, तो चप्पल हाथ में पहनना पड़ता। पैर में अगर चप्पल पहन के जब आप चलेंगे तो चप्पल कीचड़ में रह जाएंगी। तो हमको एक अच्छी सी रोड चाहिए, बीमार हो गए तो एक दवाखाना चाहिए, पढ़ने के लिए एक स्कूल चाहिए। मेहनत तो हम कर रहे हैं, अल्लाह रज़ाक है, अल्लाह दिला रहा है, मेहनत तो हम कर रहे हैं। ये लोगों के बोलने बताने हर बात आप पूछते नहीं ना। मैं फलां जगह नौकरी करने जाऊं क्या, लीडर को पूछते क्या? जो भी महल्ले के इधर के उधर के जो दलाला है पूछते नहीं? पूछते ना। वोट डालने के वास्ते क्यों पूछते? मेरा सवाल है आप लोगों, लीडर पूछ के शुरू नहीं, अपनी अक्ल से बोले ये जगह पे मैं ये पान का डब्बा डालूंगा, मैं दवा की दुकान डालूंगा, अपनी अक्ल सोचे ना। तो वोट डालने के लिए उनसे पूछने की क्या जरूरत है? उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। जो नौजवानों में आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर जवान है, तो इन लोगों को मालूम हो चुका है कि कैसा करना है। माँ बाप जो है अपना पेट काट के अपने ईदों में नए कपड़े नहीं पहन के अपने बच्चों को पढ़ाते। क्यों पढ़ाते? कि उन्हें हम जब बूढ़े हो जाएंगे या जब हम नहीं कमा सकेंगे तो हमारा जवान का हमारी मदद करेगा, हमको खिला पिलाएगा। उतना पेट काट के जब उसको पढ़ा रहे तो उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो इनकी जिंदगी तमाम की जो मेहनत हम पढ़ाने में लगा है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो हमको कौन सी पार्टी से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक आपसे है और आपका ताल्लुक हमारे से है। कारोबार तो कारोबार में बंद कर दूंगा तो मेरा कारोबार चलेगा, वैसा तो नहीं सोचते ना। मेरे हिस्से ग्राहक मेरे को मिलेगा। मैं इसको वोट दिया तो वो पार्टी जीत जाएंगी, वो उसको वोट दिया तो ये पार्टी जीत जाएंगी, नहीं। तो इस दफा जो इलेक्शन जुम्मे के दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ईद उल मोमिनीन कहा जाता है। तो जुम्मे के दिन ये इंतहा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आलमगीर नंबर 1 है, अल्लाह भी एक है और इनका नंबर भी एक है। तो ये जो है जीत का सबूत है। अल्लाह एक, हमारा रसूल एक और हमारा नेता एक। ये इस बात की जीत का सबूत है ये कि अल्लाह जो है हमको अपना काम करना है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम शुरू करो मैं पूरा करता हूँ। तो हम क्या करते? शुरू नहीं करते। अरे मैं करा तो उसको नहीं जीत जाएगा क्या? क्या इन्हें जीत जाए, वो नहीं सोचना है। हमको वोट देना है। जीत हार अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, यहाँ पर आलमगीर खान साहब
बीएसपी के उम्मीदवार आपके और हमारे बीच में मौजूद है। दोस्तों, आपको पता है कि परभनी के काफी समस्याएं हैं और काफी यहाँ पे विकास का कोई काम नहीं हुआ और यहाँ पे कितने सालों से हमने एक उम्मीदवार को भेजा था ये समझ कर के वो कुछ यहाँ पे काम करेगा और विकास के लिए कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाजी चलती रही और हमारे सभाओं में ऐसे मुनाफिकीन हैं जो यहाँ पे हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए मौजूद है। मेरे भाइयों, हमको ये समझना होगा कि हम अपनी खुद की यहाँ पे ताकत बनानी होगी ताकि आपके लिए आलमगीर खान साहब आवाम में जाकर आपके मसाइल के बारे में बात करें। एक पढ़े लिखे काबिल उम्मीदवार को चुनकर आप सांसद भेजिए ताकि आपके यहाँ के मुश्किलात, यहाँ के परेशानियां, यहाँ का विकास का काम हो सके। ये हमको समझना होगा कि कब तक हम इन दूसरे मनोवादी सोच रखने वालों के लिए वोट करते रहेंगे, बताएंगे और आलमगीर खान साहब को कामयाब करेंगे और सांसद भेजेंगे ताकि वो परभनी के विकास के लिए काम करे। आलमगीर खान साहब एक पढ़े लिखे और काबिल शख्सियत है जो हमारे लिए 24 घंटे काम करेंगे, परभनी के लिए विकास के लिए काम करेंगे और यहाँ के मसाइल को हल कराने के लिए सांसद में आवाज उठाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मेरे बहुजन समाज पार्टी के साथी, यहाँ पर हाजिर नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, आज 2024 लोकसभा इंतखाबात और ये इंतखाबात, ये चुनाव केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा मतदार संघ से अपने अपने नागरिक, अपने उम्मीदवारों को नेतृत्व करने के लिए लोकसभा सांसद भेजते हैं और अपनी नुमाइंदगी करने के लिए आपके लोकसभा मतदार संघ के लिए काम करने के लिए, आवाज उठाने के लिए सांसद में जो कानून बनाए जाते, वो कानून जब आपके खिलाफ बनाए जाते हो, कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप अपने नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद आयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर और इन्हीं के साथ में महबूब खान पठान, इन्होंने मिलकर ये मेरे साथ परभनी आज तक। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का, इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कर क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। 50 साल से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी किस्म के साड़ियाँ जैसे कि डायमंड वर्क, कलकत्ता वर्क, हैदराबादी हैंडलूम वर्क, जरी वर्क, शिफॉन सिल्क, बेंगलोर सिल्क, तान सिल्क साड़ी, उसी के साथ में शालू साड़ी और भी बहुत कुछ।
इसके अलावा शादियों का बस्ता, दुल्हन के लांचे, शेरवानी, टेल कट लांचा, पॉपलॉन लांचा, वेलवेट लांचा, उसी के साथ में गारमेंट, गरारे, साथ ही शादियों के 4 पीस, शादियों में लगने वाले बिस्तर के 4 पीस, 10 पीस, आफरीन रॉयल गोल्ड, उसी के साथ में शर्टिंग शूटिंग में रेमंड, ब्लैकबेरी, पीटर इंग्लैंड, सियाराम जैसी नामांकित कंपनियों के कपड़े मिलने का एकमात्र ठिकान फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। 50 साल से आपकी सेवा में, लगातार 50 साल से आपकी सेवा करते नजर आ रहे हैं। फैशन क्लॉथ पॉइंट, शॉप नंबर 45, जनता मार्केट, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। कलीम शू सेंटर, कच्ची बाजार, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। आप हमारे पास में दुल्हन के लिए जूती, सैंडल, उसी के साथ में यहाँ पर दुल्हन को लगने वाली चप्पल, उसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर नौजवान बच्चों तक, और उसी के साथ में ज़ईफ लोगों के चप्पल, शूज, सैंडल मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शू सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। पिछले 50 साल से लगातार आपकी सेवा में। हमारी तीसरी ब्रांच, कलीम शू सेंटर की तीसरी ब्रांच है यहाँ पर अवेलेबल। आप तमाम लोगों के लिए दुल्हन को लगने वाले सैंडल, दुल्हन के लगने वाले जूतियां, दुल्हन को लगने वाले आकर्षक डिजाइन और मनमोहक डिजाइन में, आकर्षक डिजाइन और मनमोहक लुक में आप तमाम लोगों के लिए शूज, सैंडल और उसी के साथ में जूतियां मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, परभनी। इसी के साथ में रमजानुल मुबारक के महीने में आप तमाम लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक, आप तमाम लोगों के लिए नए डिजाइन और नए वैरायटी में, नए लुक में आपको आपके मन को लुभाए ऐसे शूज, सैंडल और चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान। छोटे बच्चों से, 3 महीने के बच्चों से लेकर यहाँ पर ज़ईफ लोगों के पैरों के भी चप्पल, शूज, जूती मिलने का एकमात्र ठिकान कलीम शूज सेंटर, डॉक्टर अंबेडकर रोड, कच्ची बाजार, परभनी। एक बार जरूर आए। कलीम शूज सेंटर आपकी सेवा में पिछले 50 साल से लगातार।